Learners, today's topic is past continuous tense. अब जैसे इसके अंदर है कि इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे। था से क्लियर हो गया कि ये पास्ट का टेंस है और रहा यानी कंटिन्यूटी से हमें पता लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है। वॉज एंड वर दो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं इसमें। वॉज यूज किया जाता है आई, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ। एंड वर यूज किया जाता है वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। ये बात आपका क्लियर है कि वर्ब के साथ आईएनजी तो होगा ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी का यूज होता है। एग्जाम्पल, वह कहीं जा रहा था, ही वॉज गोइंग समवेयर। था के कारण हम वॉज वर यूज करेंगे। प्रेजेंट में हमने देखा था कि वह कहीं जा रहा है, तो है के कारण हम इज एम आर प्लस आईएनजी यूज कर रहे थे। यहाँ पर केवल डिफरेंस यही है कि इज एम आर के जगह पर वॉज वर का यूज किया जाएगा। ही वॉज गोइंग समवेयर। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें नॉट यूज हो जाता है, जस्ट इंसर्ट हो जाता है, ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। नेगेटिव में ही वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर। जब हम नेगेटिव का सेंस लाते हैं तो समवेयर की जगह एनीवेयर यूज करते हैं। इसको हम एक और तरह से बना सकते हैं, ही वॉज गोइंग नोवेयर। नो वन, नोवेयर, इस तरीके के यूजेस होते हैं जिसमें हमें नेगेटिव में नॉट नहीं लगाना होता, पॉजिटिविटी के साथ ही हम उसको नेगेटिव बना लेते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव पे आते हैं, क्या वह कहीं जा रहा था? अब वही बात है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आएगा। पहले था ही वॉज गोइंग समवेयर, ही वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर। नाउ इंटेरोगेटिव, जो वॉज है आपका ये पहले आ जाता है, वॉज ही गोइंग एनीवेयर या वॉज ही गोइंग समवेयर। बहुत छोटा सा टेंस होता है, बहुत क्लियर होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं होती। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था इज एम आर आईएनजी यूज किया था, यहाँ पर वॉज वर प्लस आईएनजी। मैं थोड़ा कंपेयर करके भी बताती रहती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जब हम कंपेयर करके करते हैं तो और अच्छे से माइंड में सेट हो जाता है। वह कहाँ जा रहा था, तो अब कहाँ की इंग्लिश पहले आएगी, वेयर वॉज ही गोइंग। आपने पहली वाली वीडियो देखी होंगी तो उस हिसाब से अब आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा। थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, वहां पर हमें डू डज और डिड का यूज करना होता है अलग से। यहाँ तो बस नॉट इंसर्ट हो जाता है बीच में और इंटेरोगेटिव टर्म पहले आ जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। सेम उसी तरीके से कौन वहां जा रहा था, तो हु वॉज गोइंग देयर। क्लियर? वह कहीं जाने की सोच रहा था। अब यहाँ पर आपके दो वर्ब हैं, जाना और सोचना। फर्स्ट वर्ब सोचना है क्योंकि फिलहाल आप सोच रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो जो आईएनजी यूज होगा ये फर्स्ट वर्ब के साथ होगा, थिंक के साथ। तो सेकंड टाइम जो हमने सोचना है ये हमारी फर्स्ट वर्ब है और जो जाना है ये सेकंड वर्ब है। तो आईएनजी हमारे फर्स्ट वर्ब के साथ लगेगा, सेकंड वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स कर देते हैं ही वॉज थिंक टू गोइंग समवेयर, तो दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमेशा जो भी चेंजेस आते हैं फर्स्ट वर्ब के साथ आते हैं, सेकंड वर्ब के साथ कोई चेंज नहीं आता। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वे सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, तो दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट यू। दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट यू। वही बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे ऑल सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट, वह बाजार से आ रहा था, वह उस समय बाजार से आ रहा था। ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट, उस समय के लिए हम यूज कर देंगे एट दैट टाइम। मैं आपसे नहीं पूछ रहा था, तो आई वॉज नॉट आस्किंग यू। आस्किंग यू। वह मुंबई नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सिंपल टेंस होता है ये कॉन्टिन्यूअस का। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारा वर्ब है वो कॉन्टिन्यू है, यानी वो अब भी कंटिन्यूटी में शो हो रहा है। तुम्हें कौन बुला रहा था, तो हु पहले आ जाएगा, हु वॉज कॉलिंग यू। हु, हम वॉज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम हु के पीछे एक इंसान का नाम छुपा हुआ है। हु वॉज कॉलिंग यू। वह बेकार में क्यों चिल्ला रहा था, चिल्लाने की इंग्लिश शाउटिंग है, व्हाई वॉज ही शाउटिंग। बेकार में, इस ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है
और हम यूजलेसली या कुछ भी बोल देते हैं, बट प्रॉपर इसका वर्ड होता है इन वेन, INNVAIN, वेन। Why was he shouting in vain? Were you bringing something from market? क्या तुम बाजार से कुछ ला रहे थे? Why were you going there? आप वहां क्यों जा रहे थे? क्लियर? ओके। आपको कोई चीज समझ में नहीं आए मैसेज कीजिए, समझ में आए उसको बताइए, मैसेज मी। एंड थैंक थैंक यू।